अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे, अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे, समुंदर के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज ना था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। या दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो पर उड़ान हंट के राउंड 2 में। और ये राउंड और भी बहुत मजेदार होने वाला है। इसमें कुछ चीजें बदल जाएंगी, जैसे ये साल बदल गया तो इस साल में क्या आपके रेजोल्यूशंस हैं, कैसा गुजरा पिछला साल, कैसे परिभाषित करते हैं आप पिछले साल को, ये तमाम चीजें बड़े फन और एंटरटेनमेंट के रूप में आपके सामने आने वाली हैं। तो मजा बहुत आने वाला कुल मिला के। कुछ चीजें होती हैं जो नहीं बदलती, जैसे मेरी को होस्ट, जैसे कुछ चीजों को लेके लोगों का नजरिया। मेरे एक दोस्त ने एक चाइनीज लड़की से शादी कर ली, वो 6 महीने बाद मर गई और लोगों ने वही कहा, भैया चाइनीज माल से कितना एक्सपेक्ट करोगे। ज्योति जो है हमारी को होस्ट, अब क्योंकि फोन में नई नई चीजें आ रही हैं तो मैडम को नया फोन मिला। अब मैडम ने फेस लॉक लगाने की कोशिश की, फोन ने भी मना कर दिया, उसने बोला दूसरी शक्ल लाओ। फिर ज्योति ने उंगलियों से ट्राई किया और उंगली भी उसकी डिटेक्ट नहीं हुई। कुल मिला के ज्योति को अंगूठे से काम चलाना पड़ा। फोन ने भी बता दिया, ज्योति तुम्हारे लिए यही बना है। तो इसी के साथ आइए स्वागत करते हैं ज्योति का। वेलकम ज्योति। थैंक यू सो मच दानिश, व्हाट अ वंडरफुल वेलकम। जो जितना डिजर्व करता है मैं उसे हमेशा उतना देता हूँ ज्योति। ओह माय गॉड, तो देखो तुम कुछ डिजर्व ही नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देती नहीं। एग्जैक्टली। मैं इससे मुझे याद आया कि मेरे को जब लड़की वाले देखने आए तो लड़की वालों ने कहा कि भाई लड़का तो हमें पसंद नहीं है। मेरे घर वालों ने बोला व्हाट अ कोइंसिडेंस, हमें भी पसंद नहीं है, पर अब करें क्या। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। आज आप सबको कुछ खास सुनने को मिलने वाला है। दानिश, थोड़ा बहुत तो इंट्रो तुम दे ही चुके हो, बट क्यों ना अब ये बता दिया जाए कि इस राउंड में क्या होने वाला है। इस राउंड में सिर्फ एक चीज बदलेगी, वो ये बदलेगी हमारे जजेस का आपको इन आउट करने का तरीका, और आपको जो पॉइंट्स मिलने हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। इस बार आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर स्कोरिंग होगी। इंस्टेंटली आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको पूरा राउंड सुनना पड़ेगा। और इस राउंड में जो टॉप 10 स्कोरर होंगे उनको एंट्री मिलेगी ग्रैंड फिनाले में। ओह, तो अब देखना बाकी ये है कि कौन परफॉर्मर्स टॉप 10 में आने वाले हैं। कंपटीशन तो बहुत टफ होने वाला है। एब्सोल्युटली यस। और इस बार जजेस के पास कुछ पावर भी होने वाली है, क्योंकि अगर उन्हें परफॉर्मेंसेस पसंद आती हैं तो टॉप 10, टॉप 12, 13, 14 में भी बदल सकते हैं। तो आप सबकी परफॉर्मेंसेस ही डिसाइड करेंगी कि टॉप कितने होने वाले हैं। चलिए ज्योति, जजेस की पावर की अगर बात हो रही है तो जजेस के पास तो हमेशा से पावर रहती है। एक और पावर है हमारे जजेस के पास, अगर वो चाहें इनमें से किसी की परफॉर्मेंस भी अगर उनको सुपर डुपर हिट लगती है इसी राउंड में, तो वो डायरेक्ट उन्हें ग्रैंड फिनाले में भेज सकते हैं। क्या बात है। और जिन टॉपिक्स पर हमारे परफॉर्मर्स को अपनी परफॉर्मेंस भेजनी है वो है रिकैप 2020 एंड रेजोल्यूशन फॉर 2021। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिले हैं, पर अब देखना बाकी ये है कि परफॉर्मर्स कैसी परफॉर्मेंस हमें भेजते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। परफॉर्मर हमें परफॉर्मेंसेस भेज चुके हैं ज्योति, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्ले दैट। सो लेट्स बिगिन द शो इन 2021। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे जजेस के पास, उनसे जानते हैं कि उन्हें अब कैसा लग रहा है और हमारे परफॉर्मर्स को क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। सबसे पहले सैफ सर। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है इस राउंड में आकर, और हमारी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। हम लोग का काम बढ़ रहा है, और क्योंकि अब ये इस मकाम पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। तो हम आपके लिए कहते हैं और आप हमारे लिए कहिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। तो आप सभी जजेस को पहले मेरे और ज्योति की ओर से भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। इसी के साथ अगले जज साहबान को आपसे रूबरू करवाते हैं। सिंगला साहब।
Thank you so much, Danish, and good evening, listeners. I am sure, जैसे सैफ सर ने कहा कि हमारी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दूध में से मक्खन तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एंड अब इस मक्खन में से घी निकालना है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है. आई एम श्योर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हुई हैं हमारे पास, जिनको कि हमें जज करना है. तो ऑल द बेस्ट. तो मुझे अपने को जजेस को कहना चाहिए, बाकी परफॉर्मर्स ने तो अपना काम बखूबी निभा ही दिया है. आइए तीसरे जज की ओर बढ़ते हैं. अंकित जी. जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू दानिश वेलकम करने के लिए. जी हाँ जी, ये जो है राउंड बड़ा ही टफ होने वाला है. मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने नगीने तो चुन ली हैं, बट अब उनको महारथी बनाना है, और वो महारथी वही होंगे जो बढ़िया करेंगे. और ये राउंड जो है कंटेंट की लड़ाई होगी इसमें, क्योंकि हम आपको बेसिक नॉलेज दे चुके हैं बहुत ज़्यादा. तो देखते हैं कंटेंट पर कौन खरा उतरता है इस राउंड में. तो ऑल द बेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट्स को. बांसुरी जी. गुड इवनिंग लिसनर्स, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हैप्पी न्यू ईयर. और जैसा कि बाकी सारे जजेस ने बोल ही दिया है कि हम मक्खन निकाल चुके हैं, नगीने चुन चुके हैं, लेकिन लुकिंग एट द ब्राइटर साइड मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कौन लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं. एंड आई एम श्योर कि हमें बहुत ही अच्छी एंट्रीज अभी आई होंगी सेकेंड राउंड के मुताबिक. तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप उन सभी को सुनने के लिए, और अपना जजमेंट तो मैं उनको सुनने के बाद ही दूंगी. मगर मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, और हमारे दूसरे जजेस को भी ऑल द बेस्ट. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो कंटेंट पे कौन उतरेगा खरा, किसका मुस्तकबिल होगा हरा भरा, ये अब आपको बताना है. चलिए उसके लिए आपको परफॉर्मेंसेस को सुनाना है. तो ज्योति बिना समय गवाए बढ़ते हैं पहली परफॉर्मेंस की ओर. बिल्कुल. तो पहली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है बानी चावला. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे बानी चावला, और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है साल 2020 का रिकैप. दोस्तों, जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं. जिंदगी जो कभी खेल लगती थी, साल 2020 उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर आया. इसी साल हमने अपने अंदर छुपी करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता और सब्र को करीब से देखा. इस साल ने हमारी सफल समझे जाने वाली जिंदगी की जरूरतों और हमारी जेब तक को नाप डाला. शायद इसी साल हमने सबसे ज्यादा ईश्वर को भी याद किया होगा, क्योंकि डर से हमारा सामना रोज एक नए रूप में होता रहा. पहली बार हम सब ने सुख दुख की नई परिभाषा जानी. कर लो दुनिया मुट्ठी में कहना तो सही है, पर लाख की मुट्ठी मिनटों में खाक के भी हो सकती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए. खोना और पाना जीवन के ही दो पहलू हैं, जिसे हमें इस साल ने आते ही समझा दिया था. थोड़ा है, थोड़े में जिया जा सकता है कि बात का मतलब अब जाकर समझ आया. पूरी दुनिया जैसे तोड़ मरोड़ कर रख दी गई. सभी के प्लान तितर बितर हो गए. मैं, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा पेट, मेरी भूख, मेरी जेब, मेरा नफा, मेरा नुकसान, हम सभी की जिंदगी इस ढर्रे पर चली जा रही थी. पर प्रकृति के इस प्रहर ने हमें दिखा दिया कि हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेरने वाला कोई और मास्टर प्लानर भी है, जिसके आगे हमारी सारे जोड़ तोड़ शून्य हो सकते हैं. साल 2020 हमें सबक सिखाने आया था कि विपरीत परिस्थितियों में जीवन को कैसे जोड़ा और जिया जाता है. हमने ये भी जाना कि थोड़े में बहुत का सुख भी हमें मिल सकता है. फैमिली के सपोर्ट सिस्टम की कद्र करना भी हमने इसी दौरान जाना. लेकिन साल 2020 अब तुम चले जाओ. वादा करते हैं कि तुम्हारा दिया सबक हम कभी नहीं भूलेंगे. बस अब तुम किसी गहरी धुंध में खो जाओ, फिर कभी नजर न आओ. धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, क्योंकि तुम्हें हम सब अलविदा कहते हैं. तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक जो आप सभी के दिलों को छू जाएगा.
तो बानी की कहानी कैसी लगी हमारे जजेस को? चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं क्या स्कोर मिलता है बानी को। शुरुआत करते हैं अंकित आपसे। जी मुझे ये परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा लगा। मैं मुस्कुराता रहा पूरे परफॉर्मेंसेस भर, बट एक वर्ड मुझे लगा कि आप ये प्रहर बोलना चाहती हैं कि प्रहार बोलना चाहती हैं, ये क्लियर होना चाहिए जब आप बोलते हैं। वो मुझे ऐसा फील हुआ, हो सकता है मैं राइट भी हूँ रॉन्ग भी हूँ। सेकेंड चीज, आपको कहाँ जाने की जल्दी थी? थोड़ा ठहर के बोल सकती थी, थोड़ा और इमोशंस ला सकती थी। मैं अगर पॉइंट्स की बात करूंगा तो मैं आपको दूंगा 10 में से 8। 10 में से 8। वाह बांसुरी जी। बहुत फिलोसॉफिकल लगा मुझे। मतलब जब मैं सुन रही थी इसको तो मैं अपने फ्लैशबैक में चली गई 2020 के, और बहुत ही एक हैप्पी नोट के साथ मैं इसको सुन रही थी। एक छोटी सी चीज है, एक छोटा सा एडवाइस है आपको, सिर्फ इस ऑडियो के लिए नहीं या इस एंट्री के लिए नहीं, आपको लाइफ में भी हेल्प करेगा। फिर होता है, फिर नहीं। तो बस प्रोनाउंसिएशंस का ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से इस परफॉर्मेंस को मैं 7 पॉइंट्स दूंगी 10 में से। ओह 7 + 8 15। तो चलिए सैफ सर के पास चलते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट्स मिलते हैं बानी को। बानी जी बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया और आपकी आवाज की मैच्योरिटी ये साबित करती है कि वाकई आप बहुत ही गंभीर थी इस परफॉर्मेंस को भेजने के लिए। लेकिन थोड़ा सा ठहर के, थोड़े से पॉजेज लेके आप अगर बोलती तो और मजा आता। वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी प्रोनाउंसिएशन पर बासुरी जी ने बताया है, आपको काम करना होगा। आवाज का ठहराव बहुत अच्छा है आपका, आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम आपको देंगे 7.5। सिंगला साहब। बानी बहुत ही अच्छी आवाज, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, आपकी कंटेंट बहुत अच्छा था। जहां पे पेसिंग की बात है वो आई एम श्योर सैफ भाई ने और अंकित जी ने आपको बता दिया है। एक जो बहुत अच्छी चॉइस मेरे को लगी वो लगी आपके बीजीएम की। एक्चुअली जब आप डिलीवर करते हैं बीजीएम का भी उतना ही अच्छा रोल होता है जितना कि एक आरजे का होता है। तो एक बहुत ही रेलेवेंट सा बीजीएम था ये, आने वाला पल जाने वाला है। तो मेरी तरफ से भी आपको 8 पॉइंट्स है। वाह, तो 30.5 पॉइंट हो गए हैं जी बानी जी आपके। मेरे कभी 100 में से भी नहीं आए इतने, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। इसके तो 200 में से भी नहीं आए। दानिश इतना इंटेलिजेंट है ना, इसके नाम से ही पता चलता है। एक बार ये संतरे खरीदने गया और रेडी वाले को बोलता है कि मुझे सारे सड़े हुए संतरे दे दे। वो कहता है सड़े हुए? वो जितने भी सड़े हुए संतरे सब लिफाफे में उसको पैक करके दे देता है और संतरों को रखता है साइड पे। अब कहता है जो बच्चे अच्छे संतरे ना इनमें से 1 किलो पैक कर दे। दानिश इतना इंटेलिजेंट है ये आप सब जानते ही हैं। और अब हमें बढ़ना है अगली परफॉर्मेंस की ओर। और इससे मुझे याद आया अगली परफॉर्मेंस पे बढ़ रहे हैं इसमें संतरों की बात। मैं जितना ही इंटेलिजेंट हूँ तो ज्योति, जितना मैं इंटेलिजेंट हूँ ज्योति उतना ही अपोजिट है। ये मैडम बड़ी कंजूस है। ये सूप पी रही थी, गर्म घर वालों ने सूप बनाया, सूप पी रही थी, सूप में मक्खी गिर गई। मम्मी ने इसको बोला अरे तेरी सूप में मक्खी गिर गई है। कहती तो क्या हुआ, कितना का पी लेगी? कितना का पी लेगी? ये मुझे पता है, ये मैंने सुना हुआ है, बहुत पुराना जोक है। दानिश थैंक यू। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो चलिए अब बानी की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अगली परफॉर्मेंस बिल्कुल तैयार है, जो कि लेकर आ रही है एकता पाठक। Hey beautiful people, wish you all a happy and a peppy new year. I am RJ Ekta and you're welcome to my show. So finally, we are over the year 2020 and have embraced the year 2021 and hope it brings prosperity back to our lives. But last was such a roller coaster year. क्या कुछ नहीं हुआ यार इस साल में? Riots, protests, natural calamities, border disputes, locust attacks and the list still goes on. But that one thing which hit the whole world together was COVID. Governments tried their best to get rid of it, but it still captured the entire planet. And it led to complete lockdown, economical downfall, financial crisis, sick and dying people, jobless people, and whatnot. It was a very difficult year for the humankind. But guys, we should not miss the truly good things which happened during this year 2020. Owing to less human activity, this year the rivers got clean. Air pollution was reduced, which led to better visibility. For instance, mountains of Himachal Pradesh were clearly visible from Punjab.
And isn't people working from home and online schooling a sign of advancement? Also, people saved lakhs of rupees during this year owing to simple weddings. And hats off to the COVID warriors, जिनके लिए लोगों ने एक साथ मिलकर थालियां और तालियां बजाई, दिए जलाए. और तो और अयोध्या श्री राम मंदिर के निर्माण की नींव भी इसी साल रखी गई. And globally, people spent a lot of quality time this year with their families. तो जी बस कुछ इसी तरह से गुजर गया इस साल. And I've learned one thing from this year, that life is too short to crib. And in this new year, let's resolve to live it. Life is a celebration, guys. Enjoy it. Problems तो life में आती जाती रहेंगी. Let's focus on the solution. With this, me RJ Ekta signing off. Stay safe and take care of your family, and wishing you all a happy new year once again. Bye bye. चलिए जजेस के पास जानते हैं और देखते हैं कि क्या एकता में बल है. बांसुरी जी. एकता में बल है एक्चुअली. मगर इन्होंने ना एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एक रिस्की बिजनेस अपनाया, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर अपनी डिलीवरी इंग्लिश में रखी. और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशंस के साथ साथ ग्रामेटिकल एरर्स अगर आए तो वो बहुत ही खराब साउंड करेगा. जैसे कि बीच में थ्रू आउट अच्छा था सब कुछ, मगर बीच में आपने एक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी थी. isn't people working from home is not नहीं है, either it has to be were not or aren't. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा. एक और चीज, जब भी हम इंग्लिश में कभी बात करते हैं ना तो पेस हमारी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, जो कि अगेन रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमारे लिसनर्स थोड़ा ठहराव के साथ आपको सुनना चाहेंगे. तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा. आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्वीट है, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, मगर अगर आप पेस मेंटेन नहीं करोगे तो वो चीज ढंग से किसी को पकड़ में नहीं आएगी. तो इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको 10 में से 6 दूंगी. दिल है मुश्किल 6 पॉइंट. अंकित. ओके, जैसे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन पे बात हो चुकी है, कंटेंट तो मुझे अच्छा लगा, कंटेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई, तो मैं भी आपको 6 पॉइंट दूंगा. छक्के चौके मार रही हैं? नहीं, चौके कहाँ मार रही हैं, छक्के ही मार रही हैं मैडम. तो चलते हैं बाकी जजेस के पास भी, जानते हैं वो कितने पॉइंट्स देते हैं. सिंगला साहब. मुझे आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी लगी, जहाँ पे आप जैसी आप न्यूज या जैसी आप न्यूज आइटम बता रही थी, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन जो मुझे उसके हिसाब से काफी एप्ट लगी और काफी अच्छी लगी. एंड यस, फ्लो में थोड़ी सी गड़बड़ है इन टर्म्स ऑफ कि कहीं पे पेसिंग ज्यादा हो रही है और कहीं पे थोड़ा सा एब्रप्टली बीच में वो आ रहा है. बट ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस आई वुड से, एंड आई वुड गिव यू 7 फॉर दिस परफॉर्मेंस. ओके, तो अब चलते हैं सैफ सर के पास. एकता जी, you have done a good job, I understand this. लेकिन जो एक परेशानी मेरे सामने आई है वो ये है कि आपकी ऑडियो चैनल्स की प्रॉब्लम. आपकी रिकॉर्डिंग में हमने देखा म्यूजिक किसी अलग चैनल पर आ रहा है और वॉइस जो है आपका वो एक दूसरे चैनल पर आ रहा है. बाद में म्यूजिक आपका ओवर हो जाता है. ये चीजें इस राउंड में इस पोजीशन में आके अच्छी नहीं लगती. एकता जी, आप अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा आना चाहिए. तो मैं इस हिसाब से आपको दूंगा 6.5, इससे ज्यादा नहीं. तो सैफ सर एक बात बताएं, जब आपको मार्क्स मिलते थे आपको भी ये आधा पॉइंट लग के में आता था हर बार? हाँ, ऐसा होता था. चलिए, यू आर स्टिक टू 7.5 एंड 6.5. टोटल कितने पॉइंट्स हो गए ज्योति? ओके, तो एकता आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 25.5. तो कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक. ये अब देखना बाकी है कि आप टॉप 10 में आती हैं या नहीं. मुझे तो लगता है ये आ जाएंगी. बिल्कुल सही है दानिश. चलिए, तो इसी के साथ अब समय है एक और परफॉर्मेंस सुनाने का. तो अगली जो हमारी परफॉर्मर है वो है गौरी कुबेर. हाय, हेलो, सत श्री अकाल. रेडियो उड़ान के तमाम चाहने वालों को गौरी कुबेर का नमस्कार. दोस्तों, उड़ान के दिए इस खूबसूरत मौके के साथ हम और आप मिलकर करेंगे बात रिकैप 2020 की. अजीब दास्तां है ये,
कहाँ शुरू कहाँ खत्म। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कैफियत के साथ शुरू हुआ 1 जनवरी 2020 बुधवार का दिन, जहाँ एक ओर हम सब अपने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को निभाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर चीन के वुहान में महामारी को लेकर परिस्थितियां गंभीर होती जा रही थी। दोस्तों, इस साल हुई घटनाओं में पर्यावरण पर अपना गहरा निशान बनाने वाली वारदातें थी। जंगलों में लगी आग, चक्रवात और जगह जगह हुए भूकंप। 2020 में देश विदेशों में आंतरिक दंगों और हिंसक प्रदर्शनों का माहौल देखा गया। नेपाल और चीन से जुड़ी हमारी सीमाओं पर तनाव बना रहा। इस साल फिल्म जगत ने भी अपने कई मशहूर चमकते सितारों को खो दिया। इरफान खान, ऋषि कपूर, एसपी बालासुब्रमण्यम, इनको खोकर बॉलीवुड हमेशा के लिए अधूरा हो गया। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का जाना और उससे जुड़ी नाट्यात्मक घटनाओं ने कई दिनों तक हमें अचंभे में डाले रखा। विश्व भर में लगे लॉकडाउन की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। खेल, उद्योग जगत, होटल, पर्यटन व्यवसाय, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो जो एक के बाद एक आने वाली बुरी खबरों से अनछुआ रह गया हो। तो क्या 2020 में सिर्फ बुरी घटनाएं हुई? दोस्तों, मशहूर शायर गालिब ने कहा है, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात। वक्त के साथ साथ हमने भी जीना सीख लिया। दोस्तों, इस साल महानगरों के हवा और पानी के प्रदूषण में कमी होती दिखाई दी। पूरे विश्व के आगे भारत एक भरोसेमंद और सफल नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आया। दवाइयाँ, वैक्सीन, मास्क, इन सभी के उत्पादन में भारत ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। वर्क फ्रॉम होम और स्कूल फ्रॉम होम जैसी चीजें हम सब की न्यू नॉर्मल बन गई। जगह जगह पारिवारिक जीवन की नई नींव रखी गई। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका में जो बाइडेन की जीत के साथ ही क्रांति की नई लहर उमड़ पड़ी। इस मुश्किल के दौर में सीमा पर लड़ने वाले जवान, वैद्यकीय जगत और पुलिस विभाग ने भी अपनी कार्य क्षमता से समाज में शांति, सुव्यवस्था और सेहत को बनाए रखा। दोस्तों, इस वर्ष का पूरा और सटीक अनुमान लगाने में शायद हमें आने वाले कई दिन लग जाएंगे, लेकिन 2020 निश्चित तौर पर इस शतक का सबसे प्रभावशाली और यादगार वर्ष रहेगा। 2020 के इस संक्षिप्त विवरण के साथ मैं गौरी कुबेर आपसे लेना चाहूंगी इजाजत फिर से मिलने की। लेकिन जाने से पहले हम सभी के आने वाले अच्छे बुरे समय के लिए गुनगुनाना चाहूंगी 2 पंक्तियां। ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? This is Gauri Kuber signing off from Radio Udan, a flight of life. आपने वो गाना तो सुना होगा, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। लेकिन अब हम जो सुनना चाहते हैं जजिस से, गोरी तेरा काम बड़ा प्यारा, तो वो क्या गोरी के लिए शब्द आएंगे जजिस के? उसके लिए ज्योति की ओर मूव करना पड़ेगा, फिर ज्योति जजिस की ओर मूव करेंगे। थोड़ा सा घुमा फिरा के आते हैं, शॉर्टकट को खत्म करते हैं। गौरी, मैं तो आपकी फैन हो गई भाई। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आ रही हैं आप लोगों की तरफ से, मजा आ रहा है सुनकर। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं उन्हें परफॉर्मेंस कैसी लगी। बांसुरी एनर्जी वॉज इमेंस गौरी, मतलब अभी तक के जितने भी हमने सुने हैं उसमें से आपकी एनर्जी ना एक अलग तरीके से खड़ी होकर नजर आई है मुझे। मजा आ गया अगर मैं बोलूँ तो। स्टार्टिंग में जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई भी आरजे अपना कोई पीस प्रेजेंट करने वाला होता है, अगर वो स्टार्टिंग में ही आपको खुश नहीं कर पाया ना तो वो आपको आगे नहीं सुनेगा। आपके में ये मिसिंग बिल्कुल भी नहीं था, आपकी एनर्जी एकदम टॉप पर थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंडली मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बॉलीवुड की भी बातें करी। अब हम रेडियो अगर मीडियम है तो हम एंटरटेनमेंट की बातें जरूर रखना चाहेंगे, किसी भी चीज में इन्वॉल्व जरूर करना चाहेंगे, आपने इसमें भी करा, तो उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर दूंगी। आपकी इंटेंसिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, जहां पर आपको सीरियस होकर इंटेंस होना था, जो कंप्लीटली सीरियस भी नहीं होता और कंप्लीटली शैलो भी नहीं होता। आपने वहां पर अपनी इंटेंसिटी एकदम सटीक तरीके से रखी, तो मुझे आपकी डिलीवरी उस हिसाब से बहुत अच्छी लगी। मेरी तरफ से आपको इस परफॉर्मेंस के लिए 9 पॉइंट्स मिलेंगे। ओए होए, क्या बात है,
अंकित। जी, परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना बोलूंगा, मैं आपको दे रहा हूँ 9 पॉइंट। वाओ, अमेजिंग। आशीष सर। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ही फ्लुएंट थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। कहीं पे मेरे को लगा, एक बार तो ऐसा लगा कि सिर्फ नेगेटिव बातें ही बताई जाएंगी, बट एंड में आपने बिल्कुल उसको संभाल लिया। बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी। अगेन एक छोटी सी चीज, कहीं पे आप जाके बीजीएम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते थे, जहां पे वो थोड़ा पॉजिटिव नोट पे आ गया था, तो वो एक चीज है जिस पे आप काम कर सकती हैं। बट अदर देन दैट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, एंड मेरी तरफ से भी 9। तो अब जजेस में जो हमारे हैं लाइन, क्या वो भी देंगे 9? रहमान सर। बेशक दानिश जी, क्योंकि इन्होंने काम इस तरह का किया। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने 2 चीजें और नई की। एक तो इन्होंने अशार पढ़े और दूसरा इन्होंने म्यूजिकली अपनी बात को भी रखा, यानी सिंगिंग भी की और पोएट्री भी की। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी अलग हैं, और इनकी आवाज सुन के हमें उषा उत्सव जी का ध्यान आया। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से वो गाती थी, इससे ये साबित होता है कि आप एक परफेक्ट आरजे होंगी, बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। हमारी तरफ से भी 9। तो आपको 36 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं भी 36 का आंकड़ा नहीं है, तो ये आंकड़ा पॉजिटिव वे में आपने हासिल किया, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और अब बढ़ना है हमें एक छोटे से ब्रेक की ओर। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वैसे आज ब्रेक लेने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं, बट हमें लेनी होगी। आप कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ, हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. सर तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागतम। तो बहुत ही मस्ती हो रही है, होगी भी। तो अभी आपने ट्रेलर देखा था, फिल्म बाकी है। तो अगली जो हमारी परफॉर्मर है वो भी आपको हर्षोल्लाहित कर देगी। मैंने बोला पता नहीं क्या है, ये पता नहीं, लेकिन इनका नाम है हर्षिता और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाली है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, हेलो, सुप्रभात। आपके सैटरडे को सिंटिलेटिंग बनाने के लिए मैं आरजे हर्षदा हाजिर हूँ लेके ढेर सारी गपशप। भाई न्यू ईयर को आने में 1 हफ्ता बाकी है और न्यू ईयर पार्टी प्लान के साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का जिक्र ना हो तो थोड़ा अजीब लगेगा, नहीं? इस साल सेलिब्रेशन कम है बट रेजोल्यूशन की तैयारी पूरी है। बीते साल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। किसी ने हेल्थ को सीरियसली लेना सीखा तो किसी ने न्यू हॉबी को समझा। कोई परिवार से जुड़ा तो कोई फैमिली के बगैर एडजस्ट करना सीख गया। कितनी अजीब बात है ना, जो लाइफ लेसन्स के सेमिनार होते थे
उन लाइफ लेसन्स को बीते साल ने हमें सिखाया। इसी उम्मीद पर पहला रेजोल्यूशन हाजिर है, स्टॉप टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अक्सर हम कई चीजों को, जैसे एनवायरनमेंट, आसपास के लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब सारे काम खुद करने पड़े, तब माँ की मेहनत समझी। हेल्थ इज वेल्थ का फॉर्मूला बहुत से लोगों को इस साल पल्ले पड़ा। नंबर 2, डीक्लटर योर माइंड। हमारे माइंड में बहुत से थॉट्स ने अनवांटेड स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। आपकी माइंड की पार्किंग में सिर्फ आपकी ही लाइफ की गाड़ी को जगह दे, बाकी के 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स को हटा दे। नंबर 3, टेक एन इनिशिएटिव फॉर सोशल सर्विस। मेरे नाना जी अक्सर कहा करते थे, आप इस दुनिया से कुछ नहीं लेके जा सकते, लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर सामाजिक सेवा का मेवा अब तक आपने नहीं चखा है, तो ये साल जरूर इस डिश को ट्राई करें। नंबर 4, इस रेजोल्यूशन को बताने से पहले मार्टिन लूथर किंग के इस कोट को सुन लीजिए। We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope. Yes, hope, उम्मीद, आशा, इसी पहिए पर दुनिया टिकी है, क्योंकि जहाँ होप है वहाँ स्कोप और कोप दोनों है। तो जनाब, उठाइए पेपर और पेन और शुरू करें आपके रेजोल्यूशन की लिस्ट। ब्रेक के उस पार मैं पढ़ूंगी आपके रेजोल्यूशन फ्रॉम रेडियो उड़ान सोशल मीडिया हैंडल। कैच यू ऑल इन अ शॉर्ट व्हाइल आफ्टर दिस दिल बहार सॉन्ग बाय AR रहमान। जबरदस्त हर्षिता, जबरदस्त। दानिश के जो वर्ड्स है ना, हर्ष और लाहित, ऐसे वाले वर्ड्स को तो इग्नोर ही करें, कुछ सीख मत लीजिएगा इनसे, क्योंकि ये दानिश वो कैब है। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कितने पॉइंट्स हर्षिता के लिए। बांसुरी। रेजोल्यूशंस की बात जब भी आती है तो हम सब के ना कान खड़े हो जाते हैं कि इस साल के लिए ये क्या झूठ बोलेंगे, और आपके इस डिलीवरी में मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। हुक्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे, डिलीवरी बहुत अच्छी जा रही थी। क्या होता है कि कभी अगर आपका कंटेंट शॉर्ट पड़ जाए ना, जिस तरीके की अगर आप डिलीवरी दे दे तो वो आपके कंटेंट को भी ऊपर बढ़ा देती है। आपके साथ ऐसा ही था। आपने जितने भी रेजोल्यूशंस की बात करी, अगर आप उसको स्ट्रेट सुना रही होती ना तो वो बहुत ही ज्यादा लाउजी लगता, बहुत बोरिंग लगता। लेकिन आपने जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया, मैंने एक एक रेजोल्यूशन लिखा है, जो भी आपने रेजोल्यूशंस की बात करी है, जो 4 पॉइंट्स आपने दिए, एक एक चीज मैंने लिखी है और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि उसको सुनने में, और किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर रही हैं। ऐसा लग रहा था कि आपके सामने कोई बैठा है और आप उसे बता रही है, विच इज वेरी गुड। तो आपको इस परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से मिलेंगे 8.5 आउट ऑफ 10। 8.5। सैप सर। बेशक दानिश जी, बांसुरी जी ने बहुत हद तक सही कहा, और ये बात बहुत जरूरी है कि आप अगर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप ऑडियंस से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ऐसा सीखना चाहिए। ऐसा महसूस भी हुआ और हमें लगा कि वाकई ये सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये एक शो है सीधा सीधा जो आप लाइव दे रहे हैं रेडियो पे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हमारी तरफ से 8 पॉइंट। आशीष सर। मेरे लिए भी बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस थी एक्चुअली, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलेटेबल। आपने अपनी बात भी की बीच में, अपने नाना वाली बात आपने बीच में की, तो एक आरजे को जैसे प्रेजेंट करना चाहिए बिल्कुल वैसे प्रेजेंट किया था। एंड वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही अच्छी थी आपकी। तो मेरी तरफ से इस परफॉर्मेंस के लिए है 9.5। 9.5। क्या बात है, जबरदस्त। मुझे बहुत उम्मीद थी। जब इन्होंने बात की ना ज्योति, मेरे को तो पूकने याद आ गए। वो उंगलियों में लगा के खाते थे ना हम, मेरे नाना वो बहुत खिलाते थे हमें। तेरे को क्या नाना से याद आता है? दानिश, तुम्हारी ये बात सुन के तो मुझे अपनी सारी बातें भूल गई। मुझे लगा नहीं था ज्योति कि मैंने खाने पीने की बात की और तुम जब खाने पीने का जिक्र हो और कुछ बात ना करो। मुझे मेरे नाना ने खिलाया तो बहुत कुछ है, पर अभी कुछ याद नहीं आ रहा। चलिए तो जानते हैं अंकित को ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। अंकित। इसमें एक अच्छी बात मुझे लगी और एक बुरी बात मुझे लगी। बुरी बात पहले बताऊंगा, आपने जो 7 बोला ना वो क्लियर नहीं आया। तो जब आप रिकॉर्डिंग कर लें
तो उसको सुने कि क्या वो सही आया कि नहीं आया। बस ये एक छोटी सी गलती थी। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो मैं कहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ से लिंक जरूर कनेक्ट करना चाहिए, वो आपने किया नाना के साथ। तो मैं आपको इस परफॉर्मेंस के लिए दूंगा 9.5। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आईपी। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं रात्रि के 9 बजे डायरेक्ट आपके लिए शो लेके आ चुका हूं, टॉकिंग टू नाइट, जिसमें हम करते हैं आप लोग के साथ ढेरों बातें। तो वही आज की बातें भी बड़ी लजीज होने वाली हैं और बड़ी मज़ेदार होने वाली है, चटपटी होने वाली हैं, क्योंकि भाई 2020 को हमने अभी अभी बाय बाय किया है और 2021 में कुछ ही घंटे हुए हैं हमें एंटर किए हुए। तो जैसे कि आज 1 जनवरी 2021 है और हम लोग 2020 को बाय बाय कर चुके हैं, कुछ घंटे हो गए हैं। तो कैसे ना हम लोग आप लोग के साथ बात करें और आज के इस फर्स्ट एपिसोड में टॉकिंग टू नाइट के हम लोग जाने आप लोग की बातें, आप लोग के क्या रहे 2020 के एक्सपीरियंसेस और 2021 में आप लोग का क्या है प्लान्स। तो जल्दी से फोन उठाइए और हमें कॉल मिलाइए 012121 पर। तो हमारे साथ आप लोग ऑन एयर जुड़िए 012121 पर। और जब तक आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ और तब तक मैं अपने दिल की बातें शेयर करूं और बताता हूं आपको अपने खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस। तो भाई 2020 में मेरे साथ तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें भी हो गई और बड़ी बुरी बुरी चीजें भी हो गई। पहले तो भाई पार्ट टाइम काम करता था, लॉकडाउन के आते ही वो काम मेरा छूट गया और भाई मेरा हो गया कंगाला शुरू। तो अब क्या करें, चलिए, ये भी बीमारी थी और लॉकडाउन के बाद तो वो कंपनी ही बंद हो गई क्योंकि डूब गई थी। तो वो एक अलग रीजन है। तो अच्छा ये हुआ मैंने 12th की पास आउट और मैं घुस गया भाई कॉलेज के अंदर। बट बड़े यार दोस्त मित्र प्यारे मेरे छूट गए और क्या करूं, छूट गए अब। पर नए नए दोस्त कॉलेज में बहुत मिल गए, बट उन दोस्तों की यादें तो भुलाई नहीं जा सकती ना। वो भी एक बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी यादें थी। आज भी उन दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ कभी कॉल पे बातें, वही हमारी इंटर कॉलेज की। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को मेरी इस स्टोरीज में भी थोड़ा मज़ा आ रहा है। तो जल्दी से कॉल कीजिए हमें और जुड़िए हमारे साथ ऑन एयर और अपनी भी बातें आप लोग बताइए। भाई मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ और लिसनर्स भी आप लोग की बातें सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जब तक आप जुड़ रहे हैं ऑन एयर, मैं इस खूबसूरत से सॉन्ग को आप सभी के लिए चला देता हूँ। तो सुनिए इस प्यारे से म्यूजिक को। तो दोस्तों इस प्यारे से म्यूजिक के बाद अब बात कर लूँ मैं अपनी ही लाइफ के 2021 के प्लान्स के ऊपर। तो भाई स्टडी है सबसे पहले। तो अभी तो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, तो फिलहाल कॉलेज तो नहीं खुले, बट जब तक ऑनलाइन स्टडीज़ हैं तो काफ़ी जुड़ना पड़ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि कभी कनेक्टिविटी इशू, कभी कुछ। तो भगवान करे जल्दी से कॉलेजेस खुलें और सब कुछ नॉर्मल हो और कोविड से सबसे बड़ी बात है भाई छुटकारा मिल जाए हम सबको। अगर इससे छुटकारा मिल गया तो सब कुछ तो नॉर्मल हो ही जाना है। बट यार एक बात है, कोविड में बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिल गया। हम लोग अपने परिवारों से जिस प्रकार दूर होए बैठे थे, बट इस कोविड ने हमें अपने परिवारों के साथ बहुत नज़दीक और ज़्यादा नज़दीक कर दिया है पहले के मुकाबले। तो कोविड को इस चीज़ के लिए हम थैंक यू भी करते हैं। बट भाई चले जा भाई, मैं तो स्पेशली बहुत उक गया हूँ घर पे बैठ के, अब इतना ज़्यादा नहीं बैठा जाता। तो इसलिए भाई निकलो यहाँ से कोविड भैया, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो 2021 में मेरे कुछ और है प्लान्स, तो जैसे कि जॉब की प्रेपरेशंस और एजुकेशन को और ज़्यादा अपनी इन्हेंस करना, क्योंकि भाई पढ़ने में तो मैं हूँ ऐसा ही, तो थोड़ा बहुत एजुकेशन स्किल्स को भी अपनी इन्हेंस कर लेना चाहिए। बाकी तो चल ही रहा है सब कुछ। बाकी तो वही है 2021, अभी जब तक कॉलेज लाइफ चल रही है तो 2021 भी वैसे ही, 22 भी वैसे ही। कुछ उतार चढ़ाव लाइफ में आते ही रहेंगे, वो तो आप लोग को पता ही है। तो दोस्तों आप जुड़िए हमारे साथ जल्दी से कॉल पर और हमें कीजिए कॉल। तब तक ये सुनिए प्यारा से म्यूजिक। आईटीजी जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए तो अब इंद्रप्रीत को जजेस
क्या पॉइंट्स देने वाले हैं ये जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं सैफ सर के पास। इंद्रप्रीत जी, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ लाई हैं और तरीका अच्छा है, लेकिन आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है उसमें लगता है बहुत ज्यादा जल्दी में है आप। ये बात हमने पहले भी आपसे कही थी कि आपको आराम से ठहर ठहर के अपनी बात कहनी चाहिए। लग रहा है जैसे बस आप किसी कंपटीशन में स्पीच दे रहे हैं और भागना चाहते हैं। मेरी तरफ से आपको 5 पॉइंट। ओके, आशीष सर। बिल्कुल, थोड़े रिपीटेटिव रहे आप इंदर, और थोड़ा जैसे सैफ भाई ने कहा कि थोड़ा जल्दी में लगे, थोड़ा इत्मीनान से भी बात करेंगे तो अच्छा लगेगा और बेहतर साउंड करेगा एज एन आरजे। इस परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। अंकित, मुझे ऐसा लगा आपको सुन के कि मैं आरजे को नहीं, एक लिसनर को सुन रहा हूँ। दूसरी चीज, भले ये डिजिटल वर्ल्ड है, आरजे दिखते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, पर एक एसेंस होता है आरजे का कि लोग जो है ना वो परस्यू करते हैं कि आरजे कैसा दिखता होगा, और उसकी पर्सनल लाइफ जो है ना वो रेडियो से बहुत ज्यादा दूर होती है। और इसके मैं 2 उदाहरण आपको देता हूँ। एक, साइमा का जो है अंगूठा, जो वो जब एंटर करते हैं ना, जो ऊपर ऊंचा सा होता है, उसमें लग गया था, उसने लिंक दिया बिना दर्द के, और उसके बाद वो जो रोई है वो आया नहीं माइक पे। दूसरा, एक प्रवीण है आरजे रेड एफएम में, उन्होंने मुझे बताया था, मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी कि उनके भतीजे की डेथ हुई थी, उसके बाद भी वो शो करने गए थे। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी होती जब आप माइक पर बोलते हैं, तो इसलिए तो मैं आपको 5 पॉइंट दूंगा। बांसुरी जी, बहुत ड्रैग लग रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहला फॉल्ट अगर मुझे लगा आपके कंटेंट में वो ये था कि आपने बोला रात्रि 9 बजे का शो, फिर आपने कहा कि कुछ ही घंटे हुए हैं नए साल शुरू हुए में, मतलब एक पूरा दिन निकल चुका है। आप ऐसे अगर आप बोल रहे हैं तो वो थोड़ा फनी साउंड करेगा कोई अगर आपको सुनेगा उस टाइम पर। तो आप उस चीज का ध्यान रखिए कि किस टाइम को लेकर आप चल रहे हैं और एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हैं उससे रिलेटेड। दूसरी चीज, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना इज कूल, मगर अगर आप उसको एक ऐसे सुनाओगे जैसे आप अपना किसी को दुख सुना रहे हो, तो वो रेडियो पर उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। आपको एंटरटेनिंग भी होना है साथ साथ, जो कि आप मिस कर गए इसमें। तो मेरी तरफ से आपको इस परफॉर्मेंस के 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इंद्रप्रीत, आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 21। चलिए तो इंतजार करें कि आपका नंबर आएगा या नहीं। तो आ सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ भी हो सकता है। चलिए तो आप बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस क्या धमाका करने वाली है, ये तो परफॉर्मेंस सुनकर ही पता चलेगा। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं कबीर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूं आरजे कबीर। देखते ही देखते हमने साल 2020 को अलविदा कह दिया और निकल पड़े हैं नए साल के साथ एक खूबसूरत सफर पे। साल 2021 सभी के लिए खुशियां लेकर आए, इस कामना के साथ ही आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021। नए साल में एंट्री होने के बाद भी बीते साल की कुछ यादें अब भी दिल के झरोखे में से झांककर फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने मंडरा रही है। थोड़ी सी खुशी और बहुत सारे गम याद करके जिसे हो जाती है आंखें नम। छाया रहा डर और बेबसी का आलम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। बीते साल ने हमें कई बातें सिखाई, हिम्मत का दामन थामने की आदत लगाई, सूचनाओं का पालन करने के साथ ही अनुशासन में रहने का हुनर सिखाया। हर एक शख्स ने किसी न किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना किया। कोई डटा रहा तो कोई जिंदगी की लड़ाई हार गया। किसी ने अपनों को खोया तो किसी ने अनजानों की मदद कर भाईचारगी और मोहब्बत का बीज बोया। कोई बेसहारा हो गया तो कोई मजलूमों का दामन थामकर इंसानियत की मिसाल बन गया। यानी कुदरत के कहर को इंसानी जज्बे ने खूब टक्कर दी। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब कहीं जाकर जिंदगी पटरी पर आती नजर आ रही है। दोस्तों, जरा सी सावधानी और कुछ नियमों का पालन करने से हमें खुशहाल जीवन की सौगात मिल सकती है। तो आइए हम सभी मिलकर एक प्रण करते हैं
कि नए साल में हम सभी एक नए जोश, उत्साह और इरादे के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ेंगे। चाहे लाख मुश्किलें आए, हम ना रुकेंगे और ना ही टूटेंगे। भटकते हुए ही सही मंजिल मिल जाएगी एक दिन। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है सर, क्या कहें। जजेस, तो कैसे लगे हमारे आरजे कबीर सिंगला साहब? मेरे ख्याल से मेरे को लगा कि ये रिपीट टेलीकास्ट जैसे हुआ हो इनके ऑडिशन का, जैसे एकदम हम ऑडिशन सुन के इनका बिल्कुल ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक कंटेस्टेंट है, बिल्कुल वैसी ही ये वाली एंट्री भी है। बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छे से हैंडल्ड है और बहुत ही मजेदार। 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि सुनना छोड़ो आप इसको। तो दिस इज व्हाट आई वुड कॉल अ परफेक्ट परफॉर्मेंस एंड दिस डिजर्व्स अ परफेक्ट स्कोर व्हिच इज 10। क्या बात, जबरदस्त, 10 पॉइंट्स। बांसुरी। एब्सोल्युटली, मैं पहले ही अपने स्कोर बता देती हूँ 10। अब मैं अपना जजमेंट दूंगी। क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, टेक्निकली बहुत साउंड था, प्रोनाउंसिएशंस बहुत अच्छे थे। ये साबित करता है कि आप एक्चुअली एक प्रोफेशनल हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आपने इस चीज को प्रोफेशनली हैंडल करा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनल लगा काफी। तो मेरी तरफ से 10 पॉइंट्स। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई थी, तो मुझे थोड़ा सा लो लगा। और क्योंकि आपने लास्ट रोमांटिक किया था, रोमांटिक कंटेंट था, तो आप इस साल ये कर सकते थे कि 2020 में कितना जो है प्यार के लिए क्या गुड रहा, प्यार के लिए क्या बैड रहा। बट होता है ना, कभी कभी स्टार भी अगर फेल हो जाए तो उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं आपको 8 पॉइंट देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि सबका ऑलमोस्ट जजमेंट इन सबका एक जैसा होता है, तो उसके लिए हम कहेंगे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। परफॉर्मेंस बेशक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ये कहने के 10 पॉइंट। वाह, 38 पॉइंट, 38 पॉइंट्स। तो अभी तक के आज के शो में हाई स्कोरर आप बन गए हैं कबीर जी। आपके लिए मैं ये कहूँगा, मुद्दतों खुद की कोई खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। आपको देखा है हमने उस नजर से जिस नजर से आपको नजर ना लगे। तो बहुत खूब, जबरदस्त, वाकई जबरदस्त। मैनी कांग्रेचुलेशंस कबीर। और अब देखना बाकी है कि अगली परफॉर्मेंस क्या आने वाली है। अगली परफॉर्मेंस आए इससे पहले भी हमें सबका दिल बहलाना है। एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बनिए हमारे साथ, सुनते रहिए उड़ान आरजे हंट, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है, एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको,
मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिलते हैं, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। और एंटरटेनमेंट करने के लिए हम फिर से तैयार हैं। अगली जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मर है वो है मनदीप। आइए सुनते हैं क्या नया लेके आए वो हमारे लिए। दोस्तों, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता, गुजरता ही जाता है। एक साल चला गया और एक नया साल आ गया। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम दिलों की बात, आरजे मनदीप के साथ। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जो वक्त की कद्र नहीं करते, वक्त उनकी कद्र नहीं करता। चाहो तो इसे सोना बना दो, चाहो तो इसे सोने में गवा दो। दोस्तों, ये वक्त ही है जो अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देता है। जब बेवक्त के काम, बेवक्त की बातें करते हुए हम इसे जाया करते हैं तो ये हमें जाया कर देता है। ये वक्त ही है जिससे हम बर्बाद हो जाते हैं या जिससे हम आबाद हो जाते हैं। इसलिए चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर इस नए साल पर एक प्रण करते हैं कि वक्त को जाया नहीं करेंगे और वक्त के काम वक्त पे करेंगे। अपना और दूसरों का वक्त बेहतर बनाने के लिए वक्त की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। दोस्तों, ये वक्त ही है, ये वही वक्त है जिसकी रफ्तार को यदि आप पकड़ लें तो आप वक्त को अपने मुताबिक चला सकते हैं, और यदि इसकी रफ्तार को छोड़ दें तो ये वक्त गुजरता जाता है और आप पीछे ठहरते जाते हैं। कामयाब और नाकामयाब लोगों में दोस्तों अंतर क्या है? अंतर यही है कि कुछ लोग हैं जो वक्त को जाया कर देते हैं और कुछ लोग हैं जो वक्त का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और वक्त के कामों को बेवक्त ना करते हुए वक्त पे पूरा करते हैं और अपना और दूसरों का वक्त बेहतर बना देते हैं। इसीलिए चलिए दोस्तों, हम सब मिलजुल कर इस बार वक्त को बेहतर बनाते हैं, बिना जाया किए इसका सदुपयोग करते हैं, अपने और दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए वक्त की कद्र करते हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस मनदीप। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या पॉइंट्स मिलते हैं आपको। आशीष सर। मनदीप, परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपका कंटेंट अच्छा था, पर कहीं बहुत रेपिटेटिव हो गया। आप की डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो कहीं प्रोनाउंसिएशन में मेरे को थोड़ा, फ्लो में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी उस चीज में। बट यस, कंटेंट अच्छा होके भी वो थोड़ा रिपीटेटिव होने के कारण थोड़ा सा बोरिंग हो गया। मेरी तरफ से आपके परफॉर्मेंस को मिलते हैं 6.5। अंकित जी, आपकी वक्त ने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, बहुत ज्यादा रिपीट हो गया वो वक्त। अब एक चीज और है कि आपको मैं एज ए, वही मेरे दिमाग में है, जब आप कमेंट्री करेंगे क्रिकेट की तो ये थोड़ा मुझे कम पसंद आया। ऐसी बात नहीं आया। मैं आपको 5 पॉइंट्स दूंगा। बांसुरी। वक्त की बहुत सी बातें थी। अगर मुझे आपके परफॉर्मेंस में, आपके स्पीच में अगर सबसे ज्यादा कुछ अच्छा लगा वो है आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि मैं बीच में ना गुम हो गई थी। आपने इतनी ज्यादा स्ट्रेच कर दी थी एक चीज को कि मेरा ट्रैक लूज हो गया मुझसे ही। तो अपने आप को ना आपने बहुत डिफिकल्ट तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी, जबकि आप आसानी से भी प्रेजेंट कर सकते थे। तो वहीं पर आप मार खा गए।
तो मेरी तरफ से आपको इस परफॉर्मेंस के मिलेंगे 6 पॉइंट्स। सर बेशक वक्त के साथ चलते चलते मेरे दोस्त आप वक्त का साथ नहीं दे पाए और हमारी तरफ से 5.5। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, इंतजार कीजिए। तो मनदीप, आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 22.5। तो अब देखना ये बाकी है कि आप टॉप 10 में आते हैं या नहीं। फिलहाल समय है अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ने का। अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ने से पहले मुझे एक जोक याद आ रहा है। आज दानिश के जोक थोड़े कम आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही सुना दूं। हो सकता है दानिश इस जोक पे मेरे जोक बना दे, पर फिर भी मैं सुनाती हूँ। जोक ऐसा है कि दानिश स्कूल में पढ़ रहा था और टीचर ने कहा, दानिश ABC सुनाओ। दानिश ने बोला ABC। मैम कहती, और सुनाओ। कहता, मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ। ये गूगल का जोक है। ये गूगल का है। बिल्कुल सही है। तो अगले हमारे परफॉर्मर हैं राहुल पाठक। आइए सुनते हैं। हाय हेलो नमस्ते, मैं आरजे राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामना देता हूं इन 2 लाइनों के साथ कि याद करें अच्छी यादों को, बुरी यादों को भुलाएं। हमारी ओर से आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बात अगर नए साल की चले तो पुराना साल कैसे छूट सकता है, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, रिकैप ऑफ लास्ट ईयर। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पे बात कोरोना की बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि उसे इतना भूल जाए कि कभी वो याद भी ना आए। लेकिन ये बात अलग है कि सदमा अभी तक हमारे दिमाग पे इतना है कि बर्गर खाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोरोना बोल रहा है, कोरोना हो जाएगा। तो आजकल हम भी ये कहते हैं कि अच्छा अगर कोरोना तुम हो तो वैक्सीन हम है, क्योंकि वैक्सीन की खोज तो हो ही गई है। ये बड़ा शुभ समाचार है पूरे विश्व के लिए कि वैक्सीन आ गई है कोरोना की। लेकिन हमें लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करनी है। वैसे मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, म्यूजिक कंपोज करता हूँ। पुराने साल में हमारे देश ने बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को खोया। आप सभी लोग जानते हैं ऋषि साहब को, इरफान खान साहब को, कैसे भूल सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत को। साथ ही साथ संगीत के क्षेत्र में साजिद वाजिद की जोड़ी टूटी, वाजिद साहब हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे देश की शान थे आज हमारे बीच में नहीं है। हम उन्हें याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव चीजें हुई हैं कोरोना काल में, लॉकडाउन में, तो शायद इतनी शुद्धता पर्यावरण में कभी नहीं आई जितनी कोरोना काल में आई। हमें ये भी पता चला कि हमें कौन प्यार करता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि हस्बैंड और वाइफ में कभी झगड़े नहीं हुए, जबकि हस्बैंड इतने दिन तक अगर घर पे बैठ जाए तो वाइफ से बर्दाश्त नहीं होता था। रामानंद सागर जी के रामायण में राम का चरित्र हमने अब समझा कि वास्तव में राम जी का चरित्र कितना सुंदर है। वैसे ये हमारी आदत है कि कितनी भी प्रॉब्लम हो उसमें हम पॉजिटिविटी तो ढूंढ ही लेते हैं। अब आप भी बताइए कि आपकी जिंदगी में पिछले साल क्या पॉजिटिव हुआ, पिछले साल की क्या यादें रहीं, तो जरूर बताइए। और जब तक आप बताते तब तक हम सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। राहुल, आपकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए जजेस के पास और जानते हैं पॉइंट्स। बांसुरी। राहुल, एनर्जी इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट आपके प्रेजेंटेशन में। दूसरी चीज, आपने कोरोना की बात ना करते हुए भी कर दी, जो कि अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। और प्लस ये बहुत कम लोगों ने इनफैक्ट ये करी है हरकत, लेकिन बॉलीवुड की बात करना भी एक तरीके से जरूरी है, क्योंकि अगेन हम लोग रेडियो मीडियम है और हमें एंटरटेनमेंट को भी साथ ही लेकर चलना है। तो बेशक आप कुछ भी रखें, आप अपने बॉलीवुड के एलिमेंट को भी अपने प्रेजेंटेशन में जरूर रखें। जो आपने करा है इम्पोर्टेंट था। तो मेरी तरफ से आपको इस परफॉर्मेंस के मिलेंगे 8 पॉइंट्स। अंकित जी, मेरे लिए ये परफॉर्मेंस है आज का स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द शो। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे सिर्फ ऐसा लगा बाद में जाके कि कहीं मैं पंकज त्रिपाठी को सुन रहा हूँ। वो एक हल्की सी मुझे झलक नजर आई आपकी बोलने में। बाकी बहुत परफेक्ट था। मैं आपको दूंगा 9.5। वाओ, सिंगला साहब बहुत ही अच्छी डिलीवरी। राहुल, वॉइस जो आपने बीच में आवाज बदल के भी बात की, आप इमोटिफाई कर रहे थे जो अपनी आवाज को, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छी डिलीवरी आई वुड से। एंड मेरी तरफ से इस परफॉर्मेंस के लिए 8.5। सैफ सर। तमाम बातें हो चुकी हैं राहुल जी, वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, डिलीवरी बहुत अच्छी। हमारी तरफ से 8 पॉइंट।
राहुल, जबरदस्त, मजा आ गया। सच बताऊं तो मुझे, जैसे आपने लाइटर नोट पे ये परफॉर्मेंस दी है ना, मुझे खुद को बहुत पसंद आई ये परफॉर्मेंस आपकी, मजेदार। तो राहुल, आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 34 एंड देखना बाकी ये है कि आप टॉप 10 में पहुंचते हैं या नहीं। मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए, तो अगली हमारी परफॉर्मर है जरीन अंसारी। आइए सुनते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस को। हेलो, नमस्ते, आदाब। रेडियो उड़ान पे मैं आरजे जरीन फिर से हाजिर हो गई हूँ लेकर आपका फेवरेट शो पॉजिटिविटी का तड़का। आज हम बात करेंगे रिकैप ऑफ 2020 एंड रेजोल्यूशन फॉर 2021। देखिए, मैं तो खुद को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ, इसलिए आज के टॉपिक में भी मैं कुछ पॉजिटिव ही निकालना चाहूंगी, क्योंकि मेरे शो का मोटिव ही यही है कि मैं अपने लिसनर्स को हमेशा पॉजिटिव रखूं। मुझे लगता है कि साल 2020 जहां बहुत सारे लोगों के लिए निराशावाद रहा, वहीं कई लोगों के लिए आशावाद भी रहा। कोविड आया, कई लोगों की नौकरियां गई, कितने ही लोगों के बिजनेस डूबे। इन सारी दिक्कतों के बावजूद कई लोगों ने जिंदगी के इस सफर में चलना नहीं छोड़ा। इसी साल बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हुए। जो ठहरना नहीं जानते थे, उन्होंने ठहरना सीखा। कुल मिलाकर हमें प्रकृति और लोगों के बारे में समझने का बहुत अच्छा मौका मिला। एक तरीके से साल 2020 हम सभी के लिए एक सीख रहा, जिसे हम साल 2021 में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, बहुत से लोग तो यूं भी उदास और हारे हुए अपनी जिंदगी काट ही रहे हैं, तो ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि कुछ अलग करो ना यार। ऐसे इंस्पिरेशन बनो कि लोग तुम्हें देखकर जी उठे, मुरझाए हुए चेहरे फिर से खिल उठे। मैं आपको अपनी ही जिंदगी का एक वाक्य सुनाती हूँ। बचपन से ही मेरी आंखें बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से बिना चश्मा लगाए मैं कुछ भी ठीक से देख नहीं सकती थी। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग के सेंसिटिव होने की वजह से मेरी आंखों का ऑपरेशन नामुमकिन था, मगर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, हमेशा पॉजिटिव रही और अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की तलाश जारी रखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2017 में मेरी आंखों का ऑपरेशन कामयाब हुआ। दोस्तों, दिक्कतें सिर्फ हम आम लोगों की जिंदगी में नहीं है, दिक्कतें उनकी जिंदगी में भी हैं जिनके जैसा हम और आप बनने का ख्वाब देखते हैं। बस फर्क सिर्फ अपने अपने नजरिए का है। तो साल 2021 में हमें पॉजिटिव, मोटिवेटेड और स्पिरिचुअल रहना है, जो हमारे माइंड, बॉडी और सोल के लिए बहुत जरूरी है। और हमें अपनी इम्यूनिटी का भी खास ख्याल रखना है, जो सबसे बड़ा सबक हमें साल 2020 देकर गया। साल 2021 आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इसी के साथ मैं आज जरीन लेती हूँ आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर हो जाऊंगी पॉजिटिविटी का तड़का में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जरीन जी, क्या कहने, बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजा आया मुझे पर्सनली इस परफॉर्मेंस को सुनकर। लेकिन बात यही है कि जजेस को मजा आया या नहीं, उसके लिए तो उनकी राय लेना बहुत जरूरी है। बांसुरी जी, मुझे बहुत मजा आया ऑनेस्टली। इसमें एक नई चीज मुझे ये लगी कि इन्होंने पॉजिटिविटी के अराउंड ही अपने पूरे लिंक को डिजाइन करा, जो कि बहुत अच्छा था, प्लस बहुत प्रिसाइज था। मतलब 2 मिनट के अंदर इन्होंने अपनी बात कह दी और टू द पॉइंट बात कही है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी जोड़े हैं और साथ ही साथ हम लोगों को एक होप भी है कि आने वाला साल हमारा अच्छा होगा अगर हम अच्छे माइंडसेट के साथ घुसे। तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से मैं इस परफॉर्मेंस को 9 पॉइंट्स देना चाहूंगी। अंकित, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं इस वक्त जमीन पे नहीं हूँ, कंटेंट के बादल पे बैठा हूँ। मुझे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस लगा है आपका। आपने जो, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, यही एक आरजे की कला है कि वो अपने कॉन्सेप्ट में अपने कंटेंट को कैसे ढालता है, वो आपने इसमें दिखाया है मुझे। और आपने जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए हेड्स ऑफ है। और एक चीज, आप अगले राउंड में पहुंचे ना पहुंचे, मेरे लिए आप ऑलरेडी विनर हो चुकी हैं। मैं अगर चाहता, मेरे बस में होता तो मैं आज आपको गोल्डन माइक दे देता, बट मैं आपको पूरे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। वाह सिंगला साहब, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी जरीन, बहुत ही नपी तुली और बहुत ही टाइट परफॉर्मेंस जिसको हम कहेंगे, एंड डिलीवरी बहुत ही अच्छी थी। मेरी तरफ से आपको 9 पॉइंट्स। सैफ सर। जरीन जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एकदम एक्यूरेटली आपने जो आपने बॉल खेली है वाली, अगर क्रिकेट की भाषा में की जाए बात, तो एकदम टू द पॉइंट खेली आपने, बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी। कहीं कहीं मुझे लगा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत कहीं महसूस हुई, फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हम देते हैं 9.5।
तो जरीन जी, क्रिकेट की लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हुए आपने हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया धोनी वाला, और जबरदस्त पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसके लिए 37.5। वाह! तो इसका मतलब हमारे ना जो जजेस ने पहले राउंड के जो डायमंड्स निकाले थे ना, वो चमक रहे हैं पूरी तरह से। तो इन नंबरों से तो वही लगता है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अब एक और डायमंड को आपको सुनाना है, लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे, आकांक्षा। आइए सुनते हैं। हेलो मित्रा, की हाल चाल? वेरी गुड वाली आफ्टरनून है। मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो की बबली आरजे आकांक्षा। स्वागत करती हूं आपका मेरे शो में, जिसका नाम है म्यूजिक काउंटडाउन। जी हाँ, म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पर आपको सुनाती हूँ हफ्ते भर के ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, और साथ ही आपके साथ में करती हूँ ढेर सारी गपशप। तो इस ढेर सारी गपशप में अगर आपको पता हो कि लग रहा है थोड़ा सा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, जी हाँ खराश हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे लिसनर्स माइंड नहीं करेंगे, वो मुझसे बात करना ही इतना पसंद करते हैं। तो चलिए, ये रही बात मेरी आवाज़ की। और जैसा कि सबको पता है कि साल 2020 हमें टाटा बाय बाय करके जाने वाला है, और आने वाला है साल 2021। साल 2020 एक ऐसा साल जो अपने आप में ही यादगार रहा, यानी कि हमारी जनरेशन और हमसे पहले वाली जनरेशन, और आई थिंक उससे भी पहले वाली जनरेशन ने ऐसा साल तो नहीं देखा होगा। और ये साल ना अपने आप में यादगार इसलिए रहा क्योंकि इस साल ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना पैंडेमिक और साथ ही साथ लगे हुए लॉकडाउन के बारे में। जहाँ एक तरफ कोरोना पैंडेमिक की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए, तो वहीं लोगों ने लॉकडाउन के बिना अपने ही तरीके से मजे लिए। कुछ लोगों ने तो डालगोना कॉफी बनाना सीखा, और साथ ही साथ कुछ लोगों ने अपने अपने कुकिंग के टैलेंट को बाहर निकाला। किसी ने अपने अंदर का राइटर, किसी ने अपने अंदर का सिंगर, और किसी ने पता नहीं क्या क्या। तो आपने भी ऐसा कुछ किया होगा, तो जल्दी से आप मुझे कॉल करके बता सकते हो। मेरा नंबर है 9761919919। इस नंबर पर मुझे कॉल करके आप बता सकते हो कि आपने इस लॉकडाउन में क्या किया। कुछ लोगों ने तो पता है लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम के बहाने आराम से सोने के भी मजे लिए। तो लोगों की यार लीला ना अपरंपार है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं साल 2021 की, तो 2021 आने वाला है, और इस 2021 में ना मेरा अपना रेजोल्यूशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी, यानी कि आज से और अभी से और अपने जीवन का जितना भी लम्हा हो, कोई भी क्षण हो, या फिर मेरे लाइफ टाइम में मैं कभी गुस्सा नहीं करने वाली। क्योंकि कहते हैं ना, गीता में भी लिखा हुआ है कि क्रोध मनुष्य के पापों की सारी जड़ है। तो गुस्सा मुझे क्या, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपका साल 2021 का कोई भी रेजोल्यूशन है, जिम जाने वाले को प्लीज किसी रेजोल्यूशन में मत डालिएगा, क्योंकि वो जनवरी 1 को जिम जाया जाता है, लेकिन बाद में जाते जाते ना वो चीजें पोस्टपोन हो जाती हैं। तो अगर आपका साल 2021 का कोई अच्छा सा रेजोल्यूशन है जो आप करने वाले हैं, या फिर कुछ नहीं करने वाले, तो मुझे आप वो भी बता सकते हो। नंबर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। मेरा नंबर है 9761919919। तो मुझे जल्दी से कॉल करके बताओ अपने साल 2020 के रिकैप के बारे में और आने वाले साल 2021 के रेजोल्यूशन के बारे में। तब तक के लिए सुनते जाओ रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड। ये 3 गाने आपके लिए आ रहे हैं बैक टू बैक। जबरदस्त परफॉर्मेंस आकांक्षा, क्या बात है। चलिए चलते हैं जजेस के पास। फैफ सर। आकांक्षा जी, आपने अपनी बात को बहुत ही विस्तार से कहा। बात आप कह सकती थी कम समय में भी, लेकिन खैर जो भी रहा, थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन हमारे पास जब हम आरजे लिंक बनाते हैं तो हमें रखनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि कितने वक्त तक लोग हमें सुन सकते हैं। बहरहाल आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर हम आपको 6.5 मार्क्स देंगे। आशीष सर। आकांक्षा, डिलीवरी अच्छी थी,
ठीक थी, पर मेरे ख्याल से जो अब राउंड जिसमें हम आ गए हैं वहां पे हमारी एक्सपेक्टेशंस ही एज जजेस थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, मुझे लग रहा है। पर फिर भी एक अच्छी कोशिश आई वुड से, एंड मेरी तरफ से आपको इसके लिए मिलते हैं 7 पॉइंट्स। बांसुरी जी। आकांक्षा, अच्छी चीज सबसे पहले तो कि मुझे अच्छा लगा आपने सब चीज इंक्लूड करने की कोशिश करी, लेकिन वही बुरी चीज बन गई कि आपने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। एक चीज जो आपने आपके इस परफॉर्मेंस में मुझे नहीं लगी वो है डालगोना कॉफी के बारे में आपने बताया। मतलब आपने ट्रेंडी चीजें उठाई जो शायद हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने मिस कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रेच करता हुआ नजर आया था। आपके हुक्स ना बहुत ही ज्यादा वीक पड़ गए थे इस चक्कर में। अगर आप एक चीज से दूसरी तरफ बढ़ रही थी तो वो बहुत ही फोर्स्ड ऐसे साउंड कर रहे थे। तो मैं आपको इस परफॉर्मेंस के लिए 6.5 देना चाहूंगी। अंकित जी, जैसे कि बांसुरी ने कहा, मुझे भी ये फील हुआ जब आप, अभी तो आपने एंट्री भेजी है, बट जब आप ये शो बनाते हैं ना तो आपको शो को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पूरा थ्रू द शो, कि आप पहली बात पहले लिंक में बोलेंगे, दूसरी बात दूसरा लिंक में बोलेंगे। तो वो ये ऑडिशन के लिए है, जजिंग के लिए है, इसलिए ठीक है, बट इसको ध्यान रखें। तो मेरी तरफ से आपको 7 पॉइंट है। आकांक्षा, आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 27। Congratulations and let's hope for the best। चलिए, तो ये थी हमारी आज की 10 परफॉर्मेंसेस और मैंने तो बहुत एंजॉय किया। कंपटीशन बहुत ही टफ है। अब अगले एपिसोड में क्या परफॉर्मेंसेस सुनने को मिलने वाली हैं और कंपटीशन कितना और टफ होने वाला है, ये जानने के लिए तो आपको सुनना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड और हमारा पूरा राउंड। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता ज्योति किसी ने एंजॉय नहीं किया होगा ऐसे शो को, जो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट था, सब कुछ था इसमें, और इतनी नई नई चीजें 2020 के बारे में इतने अच्छे तरीके से। तो इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा और भी बहुत सारी एंटरटेनिंग बातें आपको सुनने को मिलेंगी आने वाले एपिसोड में। तो इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें, आबाद रहें। यही दुआओं के साथ मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए मुझे और ज्योति को दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शब बखैर।